This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. ये जो आप टैबलेट की रिव्यू देखने वाले हैं, इसको हमें प्रोवाइड किया है संस्कृति मेडिको ने. थैंक यू सो मच संस्कृति मेडिको. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, हमारा आज का ये प्रोडक्ट है डेक्सोना. बहुत सा कॉमन ड्रग है, आपने सुना होगा इसके बारे में, और कोविड-19 के केस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हुआ होगा, और बाद में जब म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जानकारी मिली तो इसका यूज़ कम भी हो गया है. एक्चुअली ये डेक्सोना है क्या, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी. लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है. बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से और बिना किसी सही रीजन से इसे यूज ना करें, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड्स है. इसके काफ़ी सारे नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि ये डेक्सोना ब्रांड नेम है और इसको बनाने वाली कंपनी है जाइडस जियो. इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, डेक्सामेथासोन, एंड विच इज फॉलोड बाय इंडियन फार्माकोपिया. इसकी प्रिंसिपल को फॉलो करके ये बनाया गया, इसकी क्वांटिटी और सब कुछ. डेक्सामेथासोन है क्या, डेक्सोना का मेन कांस्टेंट है डेक्सामेथासोन, विच इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक टाइप का स्टेरॉइड्स है जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन कंडीशंस, जिसके अंदर हमारा ब्रोंकियल अस्थमा, एंडोक्राइन एंड रोमेटिक डिसऑर्डर भी आ सकते हैं. और ये जो इन्फ्लामेशन है वो अगर हमारे सिवियरिटी को बढ़ा रहा हो तो ऐसे केस में हम इस डेक्सामेथासोन को यूज करके उसकी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को कम कर सकते हैं. बेसिकली डेक्सामेथासोन हमको तब यूज करना चाहिए जब आपके डॉक्टर आपको सलाह करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स के अधिक और इम्प्रॉपर यूज से हमको मल्टीपल डिसएडवांटेज हो सकते हैं. जैसे, क्योंकि ये जो डेक्सामेथासोन है, इसके कुछ दिक्कतें ये है कि ये जो एक स्पेसिफिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंड हो जाता है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे, और इसके बाद ये इनहिबिट करता है आपके प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल को. प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन होना है तो इस इन्फ्लामेशन होने के लिए कुछ ना कुछ सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी जो इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत है, यहाँ पे आप इन्फ्लामेशन कॉज करिए ताकि कुछ प्रोसेस को हम मैनेज कर सकें. तो वो प्रो इन्फ्लामेटरी मैसेंजर्स होते हैं या रिसेप्टर्स के एक्यूपेशन से वो काम करते हैं. सो इन्हीं को वो इनहिबिट करने का काम करता है, और इसके कारण से जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है वो हमको देखने को मिलती है. इसकी जो एक्टिविटी है वो और भी रिप्रेजेंट करती है इम्यूनो सप्रेशन के लिए. ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का भी काम कर सकता है. सो हम ये कह सकते हैं कि द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर डिक्रीज वैसोडायलेशन एंड परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरीज. मतलब ये हमारा ब्लड वेसल्स है इस ब्लड वेसल्स में जो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, पोर्स के थ्रू जो हमारे मैक्रोफेज वगैरह हैं, ल्यूकोसाइड वगैरह हैं, तो वो मूव करते हैं, मार्जिनेशन होता है इनका, और यहाँ पे फिर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इसी स्टेप को इनहिबिट कर सकते हैं. तो दोबारा से मैं इसको समझाना चाहूंगा कि दिस शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर बेसिकली यूज फॉर द डिक्रीज वैसोडायलेशन, और इसके साथ साथ आपकी परमिबिलिटी को भी कम करने के लिए करते हैं. ये आपके ल्यूकोसाइड के माइग्रेशन को भी कम करते हैं. कहाँ पे, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया हो वहाँ पे भी, क्योंकि जितना ल्यूकोसाइड माइग्रेशन होगा उतना ही इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो उसको कम करके भी हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं. ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद एक स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पेन के परसेप्शन है इनको हम कम कर सकते हैं. ये न्यूट्रोफिल के एपोप्टोसिस को भी कम करते हैं, और उनके माइग्रेशन या इसको हम लोग मार्जिनेशन भी बोलते हैं, दोनों को कम करते हैं. और इसकी वजह से ये इनहिबिट करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 को, जिसका काम होता है इन्फ्लेमेशन में मदद करना. और इसी कारण से हम देख सकते हैं कि जब ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा तो वहां पे हमारा जो एराकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव पाथवे है वो भी कम हो जाएगा, और साथ साथ हमारे जो NF कापा सेल हैं, NF कापा या इसको बोल सकते हैं NF कापा बीटा सेल्स हैं, वो अदर इन्फ्लेमेटरी ट्रांसक्रिप्शन के जो फैक्टर्स हैं इनको भी कम करके अपना असर दिखाता है. बेसिकली ये एक ऐसा ड्रग है, शॉर्ट में अगर हम कहें, अगर जनरल पब्लिक इसको सुन रहे हैं, तो ये एक ऐसा ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यून के एक्सेसिव रिस्पांस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी कम करने का काम करता है. लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका यूज सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेगा, वीक करेगा, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि दूसरे जो प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर हैवी हो जाए. सो
केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही इसको यूज़ करना चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपके इसके काम करने के तरीके। इसका कंटेंट देखेंगे तो ईच अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड मतलब ये जो टैबलेट है वो कोटिंग नहीं है किसी भी तरह की। इसके अंदर डेक्सामेथासोन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 0.5 mg, बहुत कम क्वांटिटीज की दी गई है, फिर भी ये यूजफुल है। एक्जिपेंट इसमें क्वांटिटी सफिशिएंट लगाए गए हैं। एक्जिपेंट का मतलब होता है ऐसे सारे इंग्रेडिएंट जिनकी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, केवल आपके मेन इंग्रेडिएंट को स्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, हमेशा हर टैबलेट में आपको ये इंडिकेशन मिलेगा, एक प्रकार से सजेशन कह लीजिए इसको। डोज है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन एंड कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, इसीलिए बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये चीज़ परचेस नहीं करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ उसका एक्सपायरी डेट, एड्रेस सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरफ बैच नंबर, एक्सपायरी डेट 2023 पे एक्सपायर होगा। इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, 10 टैबलेट के पीछे आई थिंक 15 टैबलेट या 10 टैबलेट होंगे इसमें। इसके पीछे का जो प्राइस है वो है 6 रुपए 38 पैसा। सो दिस इज वेरी इकोनॉमिक प्रोडक्ट एंड वेरी यूजफुल प्रोडक्ट अंटिल जब इसका सही यूज करें तब ये बेनिफिट करेगा, अदरवाइज इट में कॉज साइड इफेक्ट्स टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज टू टेक केयर योरसेल्फ।